नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज हम इस विज्ञान भवन में, जहां देश के बड़े बड़े डिसीजन मेकर्स बैठ के चर्चाएं करते हैं, आज हम देश के भविष्य के साथ देश के भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कैन यंग इंडिया राइज टू जीरो हंगर एंड जीरो पॉवर्टी बाय 2030? क्या अगले 10 साल में हम देश की युवा शक्ति मिलकर देश से गरीबी और भुखमरी को हटा सकते हैं क्या? मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपके साथ कुछ चिंतन करना चाहता हूं। और चिंतन इस बात का है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस वक्त हमें पढ़ाया जाता था कि 3 तरह के देश होते हैं: विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। हमें स्कूल में बताया जाता था कि भारत विकासशील देशों में है, तो बड़ा जान के खुश होते थे हम लोग कि यार अच्छा है, अविकसित वाली श्रेणी में नहीं है। उस वक्त हम सोचते थे कि अच्छा है, भारत अविकसित देशों की श्रेणी में नहीं है। हम पूछते थे भाई विकसित कब तक हो जाएगा? बोले बस 8-10 साल की बात है, काम चल रहा है, 8-10 साल तक के अंदर अंदर विकसित हो जाएगा। ये तब की बात है जब हम बच्चे थे और स्कूलों में पढ़ते थे। आज जब हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तब भी हम यही पढ़ा रहे हैं कि 3 तरह के देश होते हैं: विकसित, विकासशील और अविकसित, और भारत विकासशील देश है। अब भी हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि साहब कितने दिन में विकसित हो जाएगा? बोले चिंता मत करो, 10 साल की बात है, बहुत सही ट्रैक पे चल रहे हैं। और मुझे जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं और जिस ट्रैक से हम समाधानों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, अब मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमने अपना ट्रैक चेंज नहीं किया एक राष्ट्र के रूप में, तो हमारे बच्चों के बच्चों को भी हम यही पढ़ाया करेंगे। 3 तरह के देश होते हैं और भारत अभी भी विकासशील देश है। ऐसा क्यों हो गया? 25-30 साल से तो हम सुनते आ रहे हैं, और शायद हमारे पेरेंट्स ने भी यही सुना होगा कि तब भी 3 तरह के देश होते थे और भारत विकासशील देशों की श्रेणी में ही रहा। क्या हो गया हमारे देश को? सबसे अधिक संसाधनों वाला देश, दुनिया की सबसे ज्यादा इरिगेटेड फर्टाइल लैंड वाला देश, सबसे ज्यादा ओरिजिनल थिंकिंग वाला देश, नेचर को समझने वाला देश, प्रकृति को प्यार करने वाला, प्रकृति को पूजने वाला देश, आज अगर आजादी के 70 साल बाद भी इस बात पे चर्चा कर रहा है विज्ञान भवन में कि क्या अगले 10 साल में हम गरीबी और भुखमरी को मिटा सकते हैं, तो कहीं कुछ तो गलत हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे आकलन से आप कितने सहमत होंगे और कितने असहमत होंगे, लेकिन आज इस फोरम में क्योंकि बहुत सारे वक्तव्य रखे जाने हैं और हर वक्तव्य की अपनी एक कीमत है, और मैं चाहूंगा कि इस देश की युवा शक्ति उन सब वक्तव्यों का मंथन करके अपने लिए एक रास्ता चुने, अपने लिए एक रास्ता चुने, अपने लिए एक कार्यक्रम चुने, और उस कार्यक्रम के माध्यम से यहां से संकल्प लेके निकले कि हम अपने बच्चों तक ये मैसेज नहीं पहुंचने देंगे कि भारत अभी भी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। मैं अपेक्षा रखता हूं कि यहां से संकल्प लेकर निकलेंगे कि हम अब मिलकर उस दिशा में काम करेंगे। कोई भी दिशा हो सकती है जिस पे मैं चर्चा कर रहा हूं, मेरे साथ और बहुत सारे साथी करेंगे। इस पूरे सम्मेलन में बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी। उन सबके मंथन के रूप में कहीं ना कहीं कोई निष्कर्ष और अपने लिए, राष्ट्र के युवाओं के लिए कार्यक्रम निकलना चाहिए कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमसे अगली वाली पीढ़ी को ये ना पढ़ना पड़े कि भारत अभी भी विकासशील देश है, वो कह नहीं सके कि अब भारत विकसित देश हो गया। मैं अपना पक्ष रख देता हूं आपके सामने, जो मैं सोचता हूं, जिस पे मैं काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी गलती शिक्षा को लेकर हुई है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार शिक्षा पे बात कर रहे हैं। एम्स हमने नहीं खुलवाया, IITs हमने नहीं खुलवाए, सेंट स्टीफन कॉलेज से लेकर देश भर के मुंबई यूनिवर्सिटी, जितने सारे शानदार कॉलेजेस इस देश में, हमने नहीं खुलवाए। हम तो जुम्मा 4 दिन पुरानी एक पार्टी है, 4 दिन पुरानी सरकार है, एजुकेशन पे बात करने लगे हैं। गलती कहां हो गई? गलती यह हो गई कि हमने 5% बच्चों को शानदार एजुकेशन और 95% बच्चों को काम चलाऊ एजुकेशन देने के मॉडल को आगे बढ़ाया। आज हम बात करें एजुकेशन पे, तो भारत के पास दिखाने के लिए IITs हैं, IIMs हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे IIT और IIM जैसे संस्थानों से निकल के लड़के और लड़कियां आज दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। यू नेम द कंट्री, यू नेम द कंपनी, I can name you the person who is running that company. But that is
that is only product of 5% of the quality education that we are providing. ये एक साइड है। दूसरा साइड ये भी है जो कि बड़ा है, जो कड़वा है, जो उसका फ्लिप साइड है कि आज आप दिल्ली पुलिस में 8वीं दर्जा पास किसी पोस्ट के लिए नौकरियां निकाल लीजिए, कम से कम अगर 4 लाख एप्लीकेशन आएंगी, उसमें से 4000 एप्लीकेशन पीएचडी होल्डर्स की होंगी। वो क्यों है? वो उस 5% में से नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि उस 95% में से है। मैं जब कह रहा हूं काम चलाओ एजुकेशन, तो ये बहुत बड़ी गलती हमने की है इस देश में। हमको उसको ठीक करना पड़ेगा। हमको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 100% बच्चों को शानदार एजुकेशन की गारंटी देनी पड़ेगी। और जब तक हम नहीं करेंगे, एक राष्ट्र के रूप में, समाज के रूप में, सरकार के रूप में, जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं करेंगे कि हम अपने बच्चों को 100% क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी दे रहे हैं, हम इस बात के अधिकारी नहीं हैं कि हम ये सपना देख सकें कि भारत कभी विकसित देश बन पाएगा। हम इस बात के अधिकारी नहीं हैं कि हम सपना देख सकें कि क्या 10 साल बाद हम इस देश में भुखमरी और गरीबी की बात करना बंद कर देंगे। नहीं देख सकते। हमको सिर्फ और सिर्फ एक सपना देखना चाहिए, एजुकेशन। और मैं एविडेंस के साथ कह रहा हूं, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं और जिस एज ग्रुप के लोग बैठे हैं, वो अपने आप को रिकनेक्ट, रिकॉल करके देख सकते हैं, अपनी फैमिली की चेन को रिकनेक्ट करके देख सकते हैं। वर्तमान पीढ़ी, आपसे पहले की एक पीढ़ी, उससे पहले की 2, 3 या 4 पीढ़ी पहले, जिस वक्त हमारी अपनी पीढ़ी में कोई शायद एजुकेटेड नहीं होगा, हो सकता है माता पिता खेती करते हो, कोई कारोबार करते हो, कोई दुकानदारी या कोई मजदूरी करते हो और उनके पास शिक्षा नहीं थी। कहीं बिहार में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, उनके पास एजुकेशन नहीं थी। हमारी किसी एक पीढ़ी ने तय किया था कि हम एक साइकिल बाद में खरीद लेंगे, पहले अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। किसी एक पीढ़ी ने तय किया था पूरा का पूरा फैमिली एक ही कमरे में सो जाएगी, दूसरा कमरा हम अपने घर में बाद में बनवाएंगे, पहले हम अपने बच्चों को पढ़वाएंगे। जिस पीढ़ी ने जिस वक्त ये फैसला लिया, उसके बाद से उस पीढ़ी की तरक्की का रास्ता खुल गया। एक परिवार के रूप में हमारे देश में जहां जहां जिसने ये फैसला अपने परिवार के बारे में फैसला लिया कि हम थोड़ी सी सो कॉल्ड सुविधाओं को बाद में जुटा लेंगे, पहले अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे देते हैं, उसकी पीढ़ियां, अगली पीढ़ियां आज तरक्की के पायदान पे खड़ी हैं। और जिन्होंने नहीं लिया, वो आज उसी 95% में खड़े हैं, जहां कोई पीएचडी की 8वीं पास की नौकरी भी निकलती है तो पीएचडी की डिग्री लेके घूमते रहते हैं लाइन में लग के। क्यों हो गया है ये? इसलिए हो गया क्योंकि हमने क्वालिटी एजुकेशन को राष्ट्रीय विमर्श नहीं बनाया। हमें लगा कि कुछ बच्चे होंगे जो खुद होनहार होंगे, जिनके माता पिता बहुत योग्य होंगे, उनको अच्छी एजुकेशन मिल ही जाएगी। बाकी रिक्शा चालक की गलती है कि वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा, मजदूर की गलती है कि वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा। तो आज एक सॉल्यूशन के रूप में हमें निकालना पड़ेगा कि हमको जो करना पड़े, जैसे हमने उदाहरण दिया कि परिवार के रूप में जब जिस परिवार ने डिसीजन ले लिया कि हम एजुकेशन को अपना फैमिली डिस्कोर्स बनाएंगे, उस फैमिली की तरक्की का रास्ता खुल गया, वो विकसित की श्रेणी में आ गया। एक राष्ट्र के रूप में भी हमको तय करना पड़ेगा कि हम एक सड़क बाद में बना लेंगे, पुल बाद में बना लेंगे, पहले स्कूल खुलवाएंगे। अगर स्कूल खुल गए और बच्चे पढ़ गए तो पुल तो अपने आप बना लेंगे पढ़े लिखे बच्चे। मैं पुल के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर चुनाव करना पड़े कि स्कूल बनाने और पुल बनाने में पहले किसको चुनना है, तो पहले स्कूल बनाना चाहिए। पढ़ लिख जाएंगे बच्चे, अपने आप पुल बना लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं युवा मित्रों कि एक एजुकेटेड राष्ट्र, शिक्षित राष्ट्र का सपना देखें। सपना ये देखें कि आज जिन कॉलेजेस से, जिन यूनिवर्सिटी से, जिन स्कूलों से आप आते हैं, आप भी जानते होंगे कि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में बैठा हुआ एक लड़का लड़की सपना देखता है, जब अच्छी एजुकेशन उसको मिलती है, कि काश में थोड़ा सा और जुगाड़ लग जाए, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूंगा, यूरोप की फलानी कंपनी में जाके नौकरी करूंगा, जापान की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूंगा, अमेरिका की कंपनी में जाके नौकरी करूंगा। इस तस्वीर को बदल के यहां तक लाना है कि अमेरिका के स्कूल में बैठा हुआ एक लड़का सपना देख रहा हो कि जब मैं हायर एजुकेशन करूंगा तो दिल्ली की फलानी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूंगा। अमेरिका, जापान जैसे मुल्कों में बैठ के एक बच्चा सपना देख रहा हो कि
कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो भारत की फलानी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करूंगा और फलानी कंपनी में जाके नौकरी करूंगा। उस सपने को सच करने पर काम कीजिए। गरीबी और भुखमरी अपने आप मिट जाएंगे। गरीबी और भुखमरी को खाली ढोल बजा बजा के रोकते रहोगे, ना गरीबी और भुखमरी मिटेगी, ना देश की तरक्की होगी। थैंक यू वेरी मच।